सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना काफी ज्यादा आसान है। ऑब्वियसली डीएसए तो काफी टफ है, लेकिन डीएसए के बिना भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। और नहीं तो क्या, इतनी सारी कंपनीज हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो एक बात बता दूं, आधी अधूरी नॉलेज या आधी अधूरी इधर उधर से बातें सुन के ना डिसीजन पे मत आया करो और दिमाग में मत बैठा लिया करो कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ गया है, तो एक चीज मैं तुम्हें बता रही हूँ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, कंपटीशन बढ़ा है। और अगर कंपटीशन बढ़ा है तो सिर्फ जॉब्स के लिए कंपटीशन नहीं बढ़ा है, अपने अपने ब्रांड क्रिएट करने में भी कंपटीशन बढ़ा है। लेट मी टेल यू, आज से 20-22 साल पहले अमेजोन नहीं था, ठीक है। अमेजोन 1998 के अराउंड कुछ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे अमेजोन जैसी कितनी सारी वेबसाइट्स हैं, है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं, अप्लाई करने वाले बढ़ गए हैं, उस तरीके से कंपनीज भी बढ़ गई हैं। अगर नहीं पता, जो भी लोग नोएडा में रह रहे हो, सेक्टर 58, 62 इन सब में आके देख लो, इतनी सारी कंपनीज हैं यार। यहाँ तक कि लोगों ने घर में भी अपने अपने बैनर टांग रखे हैं। क्यों? वहाँ पे वो लोग क्या करें, अंदर अपनी वेबसाइट है उनकी, 4-5 कोडर्स हैं और बैठ के काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सर्वर है, सारी चीजें कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब बहुत हो गई बकवास नहीं, ये बातें बहुत ही काम की। जिनको बहुत ही मजाक लग रहा है तो मजाक के वे में ले लो। तो ये वीडियो होने वाला है एक व्लॉग प्लस एजुकेशन का। व्लॉग भी देख लो और मोटिवेट होते रहो कि अगर तुम लोग को भी ऐसे और या इससे भी अच्छे जाना है तो क्या करना चाहिए और क्या क्या गलती है जो बच्चे आजकल करते हैं बीटेक के फर्स्ट ईयर में, चाहे बीसीए के फर्स्ट ईयर में हो, वो सब नहीं करना चाहिए। हाय एवरीवन, इफ यू ऑल आर न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। हाँ यार, जॉब लगना बहुत जरूरी है, डीएसए करो या ना करो, जॉब लगना इज द प्रायोरिटी राइट नाउ, है ना। आखिर में हम लोग डीएसए क्यों कर रहे हैं? हम सबको जॉब चाहिए, राइट। लेकिन डीएसए से आपको पैकेज में हेल्प मिलेगी, जॉब में भी मिलेगी। डीएसए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही। डीएसए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक के 4 साल डीएसए ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे डीएसए ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता होती, और 1-2 साल एक्सपीरियंस करने के बाद थोड़ा मेच्योरिटी जब आती है या आप चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करते हो और क्लोजली उसे ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, उसके बारे में सब रिसर्च करते हो, तब आपको पता लगता है कि डीएसए भी आपको कब पढ़ना चाहिए और कब नहीं पढ़ना चाहिए। डीएसए अगर आप गलत टाइम पे पढ़ोगे तो आपको जॉब नहीं भी मिलेगी, ये भी होता है, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं, हमें डीएसए या डेवलपमेंट, या मेरा मेन फोकस है कि सबको जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। जॉब मिलना इज द प्रायोरिटी। एंड ऑफ द डे जो भी डीएसए कर रहा है वो भी लास्ट के मंथ के एंड में उसको भी पेमेंट मिल रही है, ठीक है। तो आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट सबको मिलनी चाहिए। चलो बात करते हैं कि अगर आप अपने बीटेक या बीसीए के फर्स्ट ईयर में हो तो आप डीएसए पे पूरा फोकस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जून चल रहा है, तो अगर आप अगर आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया है, ठीक, तो आपने अभी डीएसए से कुछ स्टार्ट नहीं करा है या आप कर रहे हो, तो आप डीएसए पे फोकस करो। सेकेंड ईयर के एंड तक पूरा अपना टाइम दो डीएसए पे, लेकिन अच्छे से, ये नहीं कि छोड़ के कर रहे हो डीएसए तो कोई मतलब नहीं होगा। फिर डीएसए ऐसा है कि अगर आप उसको पकड़ रहे हो तो आपको पूरा पढ़ना होगा, वरना अगर आधा अधूरा पढ़ोगे तो वो कोई काम नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत काम आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना डीएसए से लोगों को होता है, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस ये है बताने का कि डीएसए को करने में 8 से 10 महीने लगते हैं, ठीक है। वो भी प्रॉपरली जब आप डीएसए समझ जाओगे प्लस इम्प्लीमेंट कर लोगे, 8 से 10 महीने एनफ है, ठीक। और अगर बहुत स्लो लर्नर हो तो 1 साल, सिर्फ 12 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक। वो भी मैं आपको कैसे बता रही हूँ, आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के और कंटिन्यूसली पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आपने आज एक कोड करा है तो कोशिश करना है कल भी एक कोड लिखना ही लिखना है। 1 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन 1 से 0 नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप फौरन से कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, डीएसए स्टार्ट कर दो, रिसोर्सेज ढूंढो, रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, कोडिंग स्टार्ट करो, 1 साल तक आप कर लोगे। अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आपने फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मौज मस्ती में काट दिया है, तो भी आप डीएसए कर लो, आराम से हो जाएगा सेकेंड ईयर के एंड तक, और फिर थर्ड ईयर से आपकी इंटर्नशिप्स वगैरह लग जाएगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बर्बाद कर दिए हैं और अब आप थर्ड ईयर में आपकी आंखें खुली हैं, या आपको नॉलेज नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और आपको नहीं पता, और आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपके बर्बाद हो गए हैं और बाद में आपको पता चला कि यार डीएसए भी ज़रूरी होता है। तो मैं एक बात बता रही हूँ, प्लीज़ डीएसए मत उठाना, डीएसए करो, लेकिन पूरी तरह डिपेंडेंट मत रहो कि यार डीएसए से ही मेरी जॉब लगेगी, ठीक है। बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहना, और साइड में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। डेवलपमेंट इन द सेंस फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। मर्न कर लो, मीन कर लो, जावा फुल स्टैक कर लो, ठीक है। तो वो ज़रूरी है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने डीएसए
डीएसए स्टार्ट किया था 3rd ईयर में, ठीक। लेकिन यार डीएसए से ना जॉब नहीं लगती उस तरीके से, क्योंकि आपको पूरी तरह फोकस करना होता है प्रॉपर्ली डीएसए में। और अगर आपके कॉलेज में मान लो बड़ी कंपनीज नहीं आ रही हैं, ठीक है, और रिसेशन जैसा पीरियड चल रहा है और आप डीएसए के भरोसे बैठे हो कि भाई मेरा तो डीएसए हो गया है, मैं तो कर लूँगा, मेरा ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जितनी भी छोटी कंपनीज होती हैं, छोटी इन द सेंस सर्विस बेस्ड कंपनीज, वो छोटी नहीं होती है, पहले तो ये बता दूँ। उस पर डीएसए नहीं पूछते, उसमें आपको डेवलपमेंट पूछते हैं। आप डेवलपमेंट क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखो वो लोग ना प्रोडक्ट बेस्ड या दूसरी सर्विस बेस्ड कंपनीज को सर्विसेज देते हैं, तो वहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज में जो आपको काम मिलता है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है और आपको फ्लेक्सिबल रहना होता है कि आप काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज किसी भी टाइम में सीख सकते हो और आप मतलब मना नहीं करोगे, आप इतने फ्लेक्सिबल हो कि आपको ये सब आता है। तो इसीलिए ऐसी कंपनीज में जाने के लिए आपके रिज्यूमे में अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो आप वहाँ पे ना आपसे नहीं पूछा जाएगा कि ये बताओ मुझे ग्राफ बताओ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग बताओ, ये सब नहीं पूछते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये पूछेंगे बस आप ये बताओ स्ट्रिंग रिवर्स कर पाते हो नहीं, बेसिक कोडिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो गया तो लिंक लिस्ट पूछ लिया कि लिंक लिस्ट ट्राइवर्स करके बता दो या काउंट कर दो कितने नोड्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं, मैं सही बता रही हूँ। तो एंड में जॉब मिलना ज़रूरी है। तो 1st ईयर 2nd ईयर तो साइड रखो, इनको तो डीएसए पढ़ना है, हम 3rd ईयर 4th ईयर में बात कर रहे हैं। तो आप लोग को करना है डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, मर्न और मीन तो करना, वो तो आजकल ट्रेंडिंग है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि स्प्रिंग बूट, काफका और ये सारी चीज़ें, जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट लोग ज़्यादा पूछते हैं। मैंने अपने बीटेक में ये गलती कर दी थी कि मैं C++ से कोडिंग करने लगी थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सर्च किया था कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग, मुझे उस टाइम पे ना बहुत शौक था कि मुझे C करना है, ठीक। तो मैंने सर्च करा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमें करना चाहिए, तो उसमें आया C++ से। मैंने ये भी ढूंढा कि C++ क्यों करते हैं, जावा क्यों नहीं करते, तो उस हिसाब से मैंने C++ पिक कर लिया। लेकिन अब आज के टाइम पे क्या जावा से ही सारा काम हो रहा है। तो अगर आप जावा से डीएसए करोगे तो आपके लिए डेवलपमेंट इजी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए फिर आपको ना 2 लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप जावा से डीएसए कर रहे हो तो इसका मतलब जावा से आप बहुत ही क्लियरली पढ़ रहे हो, स्ट्रिंग पूल वगैरह सब काफ़ी ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपने जावा से डीएसए कर लिया, फिर आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट भी जावा से हो गया। स्प्रिंग बूट वगैरह आज की कंपनीज जो है काफ़ी ज़्यादा 3-4 साल पहले क्या हुआ ना, बैक एंड वगैरह सब स्प्रिंग बूट में लिखा गया था, इसलिए लोग स्प्रिंग बूट वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल। तो ठीक है, तो अब जावा कर लो, 3rd ईयर 4th ईयर वालों तुम लोग जल्दी जल्दी डेवलपमेंट कर लो और अपनी कैंपस में जितनी भी कंपनीज आ रही है उसमें बैठो, ठीक है, बैठो और अप्लाई करो। और ऑनलाइन जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं वो निकल जाएगा तुम लोग का, यार अपने ऊपर भरोसा रखो और बैठो, ठीक है। ये बात हो गई। अब मान लो काफ़ी सारी कंपनीज ना जब कैंपस में आती हैं तो वो लोग क्राइटेरिया सेट कर देती हैं कि आपकी CGPA इतनी होनी चाहिए, 7.5 6.5, ठीक है। तो अगर आपकी CGPA 6.5 से कम है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उतनी भी नहीं, क्योंकि अगर आप ढूंढोगे, थोड़ा एक्टिवली रहोगे तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स देखे जाते हैं। स्किल्स कैसे दिखेंगे? आपको अपने रिज्यूमे में अच्छे लेवल के प्रोजेक्ट्स डालने हैं। ये नहीं कि आप प्रोफाइल पोर्टफोलियो बना रहे हो, ये सब नहीं, अच्छे लेवल के, इन द सेंस अच्छे लेवल के। अब वो ढूंढो मैं अच्छे लेवल से क्या कह रही हूँ, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन कुछ अलग सा बनाओ ना, ढूंढो यार, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें सीखो, अपने स्किल्स को डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग चीज़ें सीखो, ठीक है, तभी आपको स्टार्टअप्स में जॉब मिलेगी। अब जो लोग 1st ईयर 2nd ईयर में हैं, आप लोग को एक चीज़ ध्यान देनी है कि कॉलेज की पढ़ाई को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। पढ़ाई इन द सेंस कॉलेज की क्लासेस, ठीक है। अगर आप Tier 3 में हो, यानी कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में हो, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होती लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आपको फोकस करना है कि आपकी अटेंडेंस मेंटेन रहे, आपके मार्क्स आते रहें, ताकि एंड में जब प्लेसमेंट का टाइम हो तो आप CGPA के बेसिस पे फिल्टर आउट ना हो जाओ, ठीक है। मेरे साथ हुआ था ये कि मेरे क्लास में काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है, तो उनकी CGPA कम थी लेकिन वो टैलेंटेड बहुत थे, लेकिन वो क्लास नहीं करते थे क्योंकि क्लास में पढ़ाता नहीं था कोई यार, ठीक है। तो क्लास नहीं करते थे वो लोग, इस वजह से CGPA कम आई। फिर बाद में क्या पता चला कि जब फाइनल ईयर में जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई तो उन्होंने कर दिया कि सिर्फ वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे जिनकी 7.5 से ऊपर होगी, और वो कंपनीज 12, 13, 14 लाख ये सब दे रही थी, ठीक है। अब यार, अब जब मान लो कि तुम्हारे यहाँ अप्लाई करने वाले कॉलेज में सिर्फ 10 लोग बैठ रहे हैं उस कंपनी में, तो ऑब्वियसली यार 3-4 लोग की तो सिलेक्शन हो ही
ही जाएगा ना। अब कंपनीज क्या करती हैं, फिल्टर करने का तरीका ढूंढ लेती हैं। तो तुम लोग ऐसा काम ही मत करो कि तुम लोग अप्लाई करने से पहले ही छट जाओ, है ना। हमें दिखाना है कि हम काबिल हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों अपने CGPA पे ध्यान दो। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले भी मेहनत करके अपनी जो है CGPA मेंटेन कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। आप बस स्किल्स पे फोकस करो, स्किल्स सबसे ज़्यादा है। अब यार काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि डिग्री ज़रूरी है या नहीं। यार एक बात बताऊँ, डिग्री बहुत ज़रूरी है इंडिया में। और BCA और BTech यही और BE, ठीक है, यही डिग्रीज मायने रखती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। लेकिन अगर आप मैकेनिकल वगैरह से भी हो वो मायने नहीं रखता, आपको स्किल्स आनी चाहिए और आप ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें होंगी डिग्री की। देखो ये फॉरेन में होता है कि फॉरेन में आपकी डिग्री नहीं देखी जाती। आपने अगर कोडिंग कर रखा है और आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो वो लोग आपको ले लेते हैं। लेकिन यहाँ इंडिया है, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर जिनकी CGPA भी नहीं अच्छी है, DSA भी नहीं हुआ है और डेवलपमेंट भी थोड़ा थोड़ा हो गया, तो फॉरेन से ना तुम लोग कोडिंग बेसिक्स पढ़ लो, जो स्ट्रिंग हो गए, एरे हो गए, कैरेक्टर एरे के क्वेश्चंस हो गए, और जो पैटर्न प्रोग्रामिंग हो गए, लूप्स वगैरह क्या हो गए, कोडिंग जो लैंग्वेज बेसिक्स होता है वो सब देख लो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट देख लो और मर्न देख लो, MongoDB, Express.js, React, Node.js, इन सबसे प्रोजेक्ट बना लो, ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना लो, ठीक है। कैसे कनेक्ट करते हैं बैक एंड से फ्रंट एंड, ये सारी चीज़ें देख लो। और भी बहुत सारी। और पहली बात तो लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ यार, तुम लोग पागल हो एकदम। लिंक्डइन पे किसी को नहीं पता, कि नहीं पता ना, तो लिंक्डइन पे एक्टिव हो जाओ, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करो, प्रोजेक्ट्स वगैरह अपलोड करो, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज ऐसे बच्चों को भी देखती हैं जो लिंक्डइन पे एक्टिव हैं। और कनेक्शन रिक्वेस्ट बनाओ यार। अब फालतू लोग को, यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं है कि आप किसी को भी कनेक्शन बना रहे हो, 100-200 कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कोई खुद से भी आपको फॉलो नहीं करेगा अगर आप कुछ इन्फ्लुएंसिव काम नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये इंस्टाग्राम नहीं है, ये नहीं कि 27 लोग मुझे फॉलो करें तो मैं ही उनको फॉलो करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं एक वीडियो और डालूंगी कि आपको लिंक्डइन पे एक अच्छा कनेक्शन कैसे बनाना है, अच्छा इन द सेंस एक VIP कनेक्शन आपको लिंक्डइन पे कैसे बनाना है। तो उससे क्या होगा ना, अगर आप एक्टिव रहोगे और वो कनेक्शन वाले आपको देख रहे हैं, तो मे भी कोई रिक्रूटर होगा उसमें जिनको आपने अपने लिंक्डइन पे ऐड कर रखा होगा, और वो आपके कंटेंट शेयरिंग से आप इतना ज़्यादा एक्टिव हो, उनको पता चलेगा यार कि यार इस बंदे को तो बहुत नॉलेज है, ये तो ऐसे ऐसे कंटेंट में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है ना। तो लिंक्डइन प्रॉपरली यूज़ करो, और कनेक्शंस बनाना बहुत डिफरेंट है लिंक्डइन पे। तो ठीक है, फॉरेन से डेवलपमेंट स्टार्ट करो और प्रोजेक्ट्स बनाओ, रेज्यूमे बनाओ, लिंक्डइन पे अपडेट रहो, कंपनीज पे अप्लाई करो। और नहीं होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो नोएडा चले जाओ। नोएडा में बहुत सारी कंपनीज जो है वॉकिंग इंटरव्यू देती हैं, करवाती हैं। 1-2 महीने वहाँ पे PG वगैरह में रहो और ढूंढो, एक्टिव रहो, लोगों से मिलो, कंपनीज में जाओ, जाके पूछो क्या है, रिक्वायरमेंट है। यार मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी जॉब। और जब आपको जॉब मिल जाए तब आप DSA पढ़ो साइड में, और जॉब भी करो, और साइड में मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी है। और DSA से आपका पैकेज बढ़ेगा। तो DSA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जॉब मिलने के लिए उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप डेवलपमेंट कर रखे होगे तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी बहुत आराम से। इंटरव्यू पास होना बहुत ज़रूरी है, और दिखाना है कि आप केपेबल हो काम करने के। डेवलपमेंट इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों DSA करो, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों डेवलपमेंट करो, और जिनकी जॉब लग चुकी है वो लोग DSA करो साइड में, और आपका पैकेज भी बढ़ जाएगा। तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, लाइफ सॉर्टेड है यार। बस चीज़ों को ना थोड़ा सा सॉल्व करना सीखो, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। और मुझे ना कमेंट में थोड़ा प्रॉपरली क्वेश्चंस पूछा करो कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कौन सी डिग्री करी, मैंने BTech करी है, ठीक है। मुझसे इतना सारा पूछते हैं कौन सी डिग्री करी, मैंने करी BTech CS, और मेरा एक प्राइवेट कॉलेज था, दैट्स इट। और अच्छे से सारे क्वेश्चंस पूछो कमेंट सेक्शन में कि क्या है क्या नहीं है। और मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें लिंक्डइन पे आप अपने कनेक्शन रिक्वेस्ट कैसे बढ़ा सकते हो, और अच्छे कनेक्शंस को कैसे ऐड कर सकते हो, ताकि रिक्रूटर्स की नज़र में आप आओ और आप अपने कनेक्शन से कुछ सीखो, ठीक है। आप रेफरल के लिए भी आपके कनेक्शंस की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस होंगे तो आपको आगे चल के बहुत हेल्प मिलने वाली। चलो ठीक है, इसी नोट से मैं वीडियो एंड करती हूँ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जल्दी से क्वेश्चन पूछो और बताओ वीडियो कैसा लगा, और जो भी जिस चीज़ से मुझे वीडियो बनाना है उससे अच्छे से क्वेश्चन पूरा इलेबोरेट करके बताओ कि कैसे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।